किसानों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ गई। किसान की बड़ी उलझन सुलझ ना सकी। यूरिया के बाद डीएपी खाद फी बोरी 500 रुपए महंगी कर दी गई। किसानों ने सर पकड़ लिए, पैदावारी लागत बढ़ गई, इमदादी कीमत में इजाफे और सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। आपको बता रहे हैं, यूरिया के बाद डीएपी खाद फी बोरी 500 रुपए महंगी कर दी गई। किसानों ने सर पकड़ लिए, पैदावारी लागत बढ़ गई, इमदादी कीमत में इजाफे और सब्सिडी का मुतालबा कर दिया। महंगी खाद, महंगी पैदावार, डीएपी खाद फी बोरी 500 रुपए महंगी कर दी गई। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात करें किसानों पर एक और मुश्किल खड़ी हो गई है। यहाँ पर यूरिया खाद के बाद अब डीएपी की फी बोरी में भी 500 रुपये बढ़ा दिए गए और किसानों को पहले से ही कंट्रोल रेट पर मुयसर नहीं थी, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में मुश्किलात सामने आ सकती हैं। तो इस हवाले से किसान हमारे साथ मौजूद हैं। कल साहब, बताइएगा किन किन फसलों में डीएपी की अभी ज़रूरत होगी जो, और किसानों के लिए क्या मसला होगा महंगी होने से खाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇੰਤਹਾਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਖਾਦ ਡੀਏਪੀ 10,500 ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 10,500 ਦੀ ਬਜਾਏ 12,000 ਰੁਪਏ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, 12 12.5 'ਚ। ਹੁਣ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 11,100 ਰੁਪਇਆ ਕੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਸੀਗੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਣ ਹਿਸਾਬਦਾਰ ਆ ਕਿ 14,000 ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਆ कि पुराना स्टाक पिया। अगर इन्होंने बाद दोबारा मंगाई तो साधारण कि उसका रेट इस तो 15,000 चला जाएगा। वो खुदा का वास्ता गौरमेंट च बैठे हुए जड़े जे, कोई खुदा का खौफ करो, साढ़े जिमींदारां दे हाल ते रहम करो। जो खाम माल पैदा करने वाला बेस जी असल बेस वो कास्ट बढ़ती जाएगी तो की करनगे, मिलां किदां चलणगियां, मजदूर किधर जाएगा। जो कि बार बार इस हालात से असी गौरमेंट के आला माना तक जाके कुंडे खड़काने आओ। खुदा का वास्ता खाद ते बीज सबसिडी दो, बीज ते सबसिडी दो, तेल की कीमत घट लियाओ। जो कास्ट बढ़ती जाएगी, ला महला जी गल है कि महंगाई का बहुत बड़ा तूफान आएगा। जोड़ा तूफान आएगा वो ना सिर्फ मिडल मैन मुतासर होएगा, दरम्याने तबके का बंदा, बल्कि मजदूर तो अगे पिछे आ जिन्होंने अगे रोटी नहीं लभ रही, वो मजीद बेचारा जरा वा डाके मारते मजबूर हो जाएगा। इस तरह ही ਜਦੋਂ कि मिल आना बार असी बड़ी दफ़ा सिटी फुटी वन के हवाले से होर भी मीडिया के जरिए आला वाना तक पहुँचाने कि जोड़ा शुगर माफिया है इधर तो साड़ी जान छड़ावो। ये मिलों वाले जड़े आ ये क्यों नहीं साड़ियाँ पेमेंटा कर रहे, बार CPR देना वा, वो CPR बजाय देने के चीनी चुकाउण रहे ने। जी की कहोगे तुसी? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਾਦ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, 500 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ? ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਚੀਨੀ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ CPR ਲੈਂਦੇ, ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਏ ਬਕਾਇਆ ਸਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ, ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ CPR। तो इस हवाले से ये किसानों के लिए एक और बुरी खबर होगी कि अब फसलें जो है वो उनकी पैदावारी लागत जब बढ़ेगी। डीएपी का नया रेट 11,000 मुकर्रर किया गया है। अब्दुल रहमान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट में भी खाद की अदम फराहमी। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सड़कों पर निकल आई। साबिक और मौजूदा बार ओहदेदारान ने मेंबरान के हमरा एहतजाज किया। खाद की अदम फराहमी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का एहतजाज, साबिक और मौजूदा बार ओहदेदारान और मेंबरान ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकार घुमन से। जी वकार, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चिन्योट आज चिन्योट में खाद की अदम फराहमी के खिलाफ सरापा एहतजाज बनी हुई है। तमाम साबिक सदूर और जो मौजूदा अहदेदारान हैं इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं महकमा ज़राअत के खिलाफ कि इनको खाद नहीं मिल रही। हमारे साथ इस वक्त सेक्रेटरी बार एसोसिएशन शाहिद यकूब चौधरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या मसाइल हैं, खाद क्यों नहीं मिल रही। आप लोगों को भी खाद नहीं मिल रही तो बाकी लोगों को कैसे मिलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एक हफ्ते से अमलन हमारा जो ज़िला है वो ज़िली इंतज़ामिया के बगैर चल रहा था। ना DC साहब मौजूद थे, ना ADCR, ना जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद थे, जिसकी वजह से जो खाद डीलर हैं उन्होंने एक माफिया का रूप धारा हुआ था और ज़िम्मेदारों को, और खुसूसी तौर पर जो हमारे वकला भाई ज़िम्मेदारा करते हैं, कोई भी एक भी शख्स उनसे खुश नहीं था। किसी को खाद नहीं मिल रही थी और कोई इसका प्रॉपर जवाब देने वाला आदमी भी मौजूद नहीं था। आज हमने एहतजाज की कॉल दी थी और अभी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर जो हैं वो हमारे पास आए हैं। उन्होंने हमें इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं और जो वकला भाई हैं उनको 1,000 खाद की बोरी, हमने उन्हें डिमांड दी है
कि ये हमारे वकला भाइयों को चाहिए गंदम की फसल के लिए। उन्होंने कहा कि जी हमें अगले 3 से 5 दिन के अंदर अंदर वो 1000 बोरी मुकम्मल देंगे और उसमें से कम 300 से 500 बोरी सुबह हमारे जो जिम्मेदार भाई हैं और जो वकील भाई हैं उनको मुहैया की जाएगी। इसलिए हम अपने एहतजाजी धरने की कॉल वापस लेते हैं। लेकिन अगर यही सूरत हाल रही जो हुकूमत के जो मामलात चल रहे हैं, ना पेट्रोल मिल रहा है, ना डीजल मिल रहा है, ना खाद मिल रही है और ना ही आटा मिल रहा है, ये दिन ब दिन हालात अबतरी की तरफ जा रहे हैं। इस पर जिली इंतजामिया और वजीर आला को भी नोटिस लेना चाहिए। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत जुल्फ़कार मल्ली मुज़ाकरात के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि क्या उनका मौक़िफ़ है। मल्ली साहब, क्यों नहीं खाद मिल रही लोगों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट ने जो एहतियात की कॉल दी थी, मैंने उनको यकीन दहानी कराई है कि 1000 बोरी कुछ भी नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा इनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि गन्नम की फी एकड़ पैदावार में इजाफा हो सके। छोटे से छोटे जिम्मेदार को भी प्रेफर करेंगे, इंशाल्लाह खाद की कमी नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत ने यकीन दहानी करवाई है कि कल तक डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन को 1000 बैग है जो वो मुहैया किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की जानिब से आज जो धरने की कॉल थी डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के बाद, अब इस यकीन दहानी के बाद खाद की सरकारी कीमत पर फराहमी का मुतालबा किया गया है। वकार घुमन अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद के शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार होने लगे। सस्ता आटा लेने के लिए अब भी लंबी कतारें लगना मामूल बन गया। अवाम को शनाख्ती कार्ड शर्त खत्म होने का फायदा न मिल सका। शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से, ये जानेंगे मरियम रजा से। आपको बता रहे हैं, फैसलाबाद के शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार होने लगे। सस्ता आटा लेने के लिए अब भी लंबी कतारों पर लगना मामूल बन गया। अवाम को शनाख्ती कार्ड की शर्त खत्म होने का भी फायदा ना मिल सका। फैसलाबाद के शहरी 2 वक्त की रोटी के लिए ख्वार होने से लगे। सस्ता आटा लेने के लिए शहरी लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हैं। हमारा राब्ता मरियम के साथ बहाल हो गया है। जी मरियम, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, आटे के हसूल के लिए खवातीन के साथ साथ मर्दों की भी लंबी लाइनें जो है वो लगने लग गई हैं। पहले शनाख्ती कार्ड की शर्त जो थी वो रखी गई थी कि यहाँ पर शनाख्ती कार्ड दिखाने के बाद जो है सस्ता आटा मिल सकेगा, लेकिन वो शर्त खत्म होने के बाद भी लंबी लंबी लाइनें जो हैं वो लगी हुई। तो खवातीन की भी लंबी लाइनें यहाँ पर मौजूद हैं, तो वहीं मर्दों की लंबी लाइनें, बुजुर्ग जो है यहाँ पर मौजूद होते हैं। खवातीन हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि कब से इस लाइन में खड़ी हैं और कितनी मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ रहा है? मेरी बाजी निक्के निक्के बच्चे ने 6-6 7-7 बच्चे ने, एक बंदा कराने वाला उत्थे बंदा की करे 600-700 दिहाड़ी ओंदे बंदा आटा लवे, लून लवे, मराच लवे, केड़ी केड़ी शाय लवे। उनका कहना है कि महंगाई जो है बहुत ज्यादा है। इसके अलावा भी खवातीन मौजूद है, क्या कहेंगी इस बारे में? कोई महंगाई घट करो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ ਚ ਲੜਾਈਆਂ ਫਸਾਦ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਦੁੱਧ ਮਹਿੰਗਾ, ਘਿਓ ਮਹਿੰਗਾ, ਚੀਨੀ, ਆਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ। ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਲਿਆਓ ਕੰਮ। महंगाई के कम करने का जो मुतालबा है वो किया जाता है। कैमरामैन अगर अकील नकाश आपको दिखा सके तो मर्दों की लंबी लाइनें जो हैं इस वक्त यहाँ पर लगी हुई हैं और यहाँ पर शहरी इस बात का जो है शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि अपनी रोजी कमाएं या उसके साथ साथ जो है लंबी लाइनों में जो वो लगने पर मजबूर हो जाए। मज़ हज़रात हमारे साथ कुछ मजदूर हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि किन मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ा है, कब से इस लाइन के अंदर खड़े हैं और आटे का हसूल मिलता भी है या फिर नहीं? अस्सलाम वालेकुम जी, हम तकरीबन 1 घंटे से इधर खड़े हैं और हमारा तकरीबन आटा मिल तो जाता है लेकिन बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और हमारी गवर्नमेंट से इल्तिजा है कि हमें और आसानियाँ पैदा की जाएँ और हमें मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, यहाँ से गवर्नमेंट को जो है वो आटे के हसूल की बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी दसो, कदों की लाइन च खड़े हो तो बाहर रोटी जड़ी कमानी होती तो मुश्किल नहीं होती? तकरीबन पौना घंटा हो गया हम लाइन में लगे हुए। काम पे भी जाना है हमने, 11 बजे 11:30 बजे हमने काम पे जाना था। अब टाइम देने क्या हुआ? जी बिल्कुल, कई घंटों से यहाँ पर खड़े हैं। मर्दों की लंबी लाइनें हैं, खवातीन की लंबी लाइनें जो है इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। आटे के हसूल के लिए जो है यहाँ पर लोग यहाँ पर मौजूद हैं ताकि आटा जो है 2 वक्त की रोटी खा सके, लेकिन यहाँ पे लगी लंबी लंबी लाइनें जो हैं कई शहरी इस बात का शिकवा करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि यहाँ से यूं ही वापस जाना पड़ा है, क्योंकि जब तक ट्रक तक पहुँचते हैं तो ये कह के वापस भेज दिया जाता है कि यहाँ पर आटा जो है वो अब खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे शहर फैसलाबाद जो है आटे के हसूल के लिए परेशान खवार होते हुए नजर आ रहे हैं कि आटा जो है 2 वक्त की रोटी मिलना भी मुश्किल होता जा रहा है। जी, आटा लेने आए शहरियों के शिकवों से मुतालिक मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
वज़ीर आला पंजाब ने आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए, शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म कर दी। सहूलत जंग की अवाम के काम न आई। सिटी आटा सेल पॉइंट पर शनाख्ती कार्ड अब भी लाजिम। अमले की हटदर्मी के बायस आटे की फराहमी सुस्त रवी का शिकार हो गई। अब भी खवातीन की लंबी कतारें लगने लगी। आपको बता रहे हैं, जंग के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने आटे के सेल पॉइंट्स बढ़ा दिए, शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म कर दी। शनाख्ती कार्ड की शर्त भी खत्म कर दी गई है। सहूलत जंग के अवाम के काम न आ सकी। सिटी आटा सेल पॉइंट पर शनाख्ती कार्ड अब भी लाजिम है। अमले की हटदर्मी ने के आटे की फराहमी सुस्त रवी का शिकार हो गई। अब भी खवातीन की लंबी कतारें लगने लगी। शनाख्ती कार्ड शर्त खत्म, अवाम मुस्तफीद ना हो सकी। सिटी आटा सेल पॉइंट पर शनाख्ती कार्ड अब भी लाजिम। अमले की हटदर्मी के बायस आटे की फराहमी सुस्त रवी का शिकार हो गई। मजीद इस हवाले से जान लेते ब्यूरो चीफ जंग मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी रमजान, बताइएगा। बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज से ये फैसला सामने आया था कि हुकूमत पंजाब और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से ये हुक्म सादर किया गया था कि शनाख्ती कार्ड की अब शर्त जो है वो लाजिम नहीं, जिसके का बुनियादी तौर पर मकसद ये था कि जो आटे के सेल पॉइंट्स हैं वहाँ पर रश कम किया जा सके और ज्यादा से ज्यादा आटा जो है उसकी तस्सील और उसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जंग के अभी भी चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी शनाख्ती कार्ड जो है वो चेक किया जा रहा है। जंग सिटी का ये सेल पॉइंट चेक किया जा सकता है जहाँ पर खवातीन और मर्द हजरात जो हैं वो हाथों में शनाख्ती कार्ड लिए बैठे हैं और इसके साथ साथ जो अमला है वो भी शनाख्ती कार्ड से अभी भी जो है वो उसको चेक करने के बाद आटे की फराहमी कर रहा है, जिस वजह से लंबी कतारें जो हैं वो जंग में नजर आ रही हैं। और इस हवाले से जो सार्फिन हैं और शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सार्फिन ने इस हवाले से अपील की है कि इस मसले को हल किया जाए और डिप्टी कमिश्नर जंग जो हैं इस मसले को देखते हुए जो शनाख्ती कार्ड की शर्त हुकूमत पंजाब की जानिब से खत्म की गई है उसके ऊपर अमल दरामद करवाएं ताकि आटे की बर वक्त और मौसर फराहमी जो है वो यकीनी बनाई जा सके। जी, सार्फिन आटे के हसूल के लिए मुश्किल से दो चार है। रमजान अपडेट कर रहे थे। रमजान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। दूसरी जानिब सुजुकी कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा। 110 से 150 सीसी बाइक्स 26 से 41 हजार रुपए महंगी हो गई। आपको बता रहे हैं, सुजुकी कंपनी की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा सामने आया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। बिल्कुल, सुजुकी कंपनी की जानिब से मोटर बाइक की कीमतों में एक मरतबा फिर बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। इस मरतबा 110 से 150 सीसी बाइक की कीमतों में 26 से 41 हजार रुपये का इजाफा किया गया है और 2 हफ्तों की अगर बात की जाए तो सुजुकी ने मजमूई तौर पर 66 हजार रुपये तक बाइक महंगी कर दी है। आज जो इजाफा सामने आया है उसमें सुजुकी जीडी 110 सीसी की कीमत जो है वो 26,000 बढ़कर 2,90,000 रुपये हो चुकी है। इस तरह सुजुकी GS 150 सीसी की नई कीमत 29,000 इजाफे से 3,15,000 रुपये हो चुकी है, जबकि सुजुकी GS X 125 सीसी बाइक की कीमत में 38,000 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसकी नई कीमत 4,22,000 रुपये सामने आई है और सुजुकी GR 150 सीसी की कीमत में 41,000 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इसके नए नर्क 4,51,000 रुपये सामने आए हैं और सुजुकी कंपनी की सेल जो है वो गिरने का खदशा पैदा हो गया है और इससे मुलाजमीन में तशवीश की लहर दौड़ गई है। मुलाजमीन ये कहते हैं कि अगर सेल ही न रहेगी तो मुलाजमतों पर रहना मुश्किल हो जाएगा। शहजाद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टैक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने तेल की गैर कानूनी एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। जिला भर में पेट्रोल जखीरा करने पर 3.5 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए गए। आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग के डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने तेल की गैर कानूनी एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टैक्सिंग की आपको बता रहे हैं, टोबा टैक्सिंग में गैर कानूनी तेल एजेंसियों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने अहकामात जारी कर दिए। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं मुबशिर हसन नकवी से। जी मुबशिर, बताइएगा। टोबा टैक्सिंग में पेट्रोल थी, उस पर खासी हद तक काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर अदनान इरशाद ने मुख्तलिफ मकामात का दौरा भी किया, पेट्रोल पंप्स के मालिकान को जुर्माने भी किए। इसी वाले से उनसे बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है पूरे ज़िला में पेट्रोल के हवाले से, अब तक क्या कार्रवाई की जा चुकी हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि ज़िले इंतज़ामिया ताबड़तोड़ विजिट्स कर रही है पेट्रोल पंप्स के और उससे काफ़ी रिलीफ मिला है लोगों को। जो चंद लोग मुनाफाखोर इस सिस्टम में इन्वॉल्व थे, हमने उनको हैवी जुर्माने भी किए और उनको वार्निंग्स भी दिए। और अब जो सिचुएशन है करंट वो ये है कि पूरे टोबा में
अल्हम्दुलिल्लाह पेट्रोल मिल रहा है और जो गैर कानूनी पेट्रोलिंग की एजेंसीज थी उन पे भी क्रैकडाउन स्टार्ट कर दिया। तो टोबा में इस वक्त पेट्रोल का कोई इशू नहीं है। अच्छा, बिल्कुल ऐसी गैर कानूनी एजेंसियां जो शहर भर में कायम है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए डिप्टी कमिश्नर ने अहकामात जारी किए हैं। ताहम उनका ये कहना है कि इस वक्त पूरे जिले में पेट्रोल जो है वफर मिकदार में मौजूद है और शहरियों को बहुत आसानी। शुक्रिया मुबशिर तफसीलात से आगाह करने के लिए। अब बात कर लेते हैं पेट्रोल शॉर्टेज के हवाले से। फैसलाबाद में जिला इंतजामिया की पेट्रोल की मसनूई किल्लत पैदा करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। पेट्रोल की दस्तयाबी में कितनी बेहतरी आई, जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से, जो इस वक्त पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं। जी अली, बताइएगा। इंतज़ामिया की जानिब से कहा जा रहा है कि शहर भर में जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और पेट्रोल की अब दस्तयाबी जो है वो काफ़ी बेहतर हो चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शेखुपुरा रोड पर, जहाँ पर चंद कदम के फासले पर मेरे पेट्रोल पंप है। इंतज़ामिया का जो बयानिया है वो कितना दुरुस्त है अभी आप जानते हैं। मैं जाता हूँ आपके सामने और पेट्रोल डलवाने की कोशिश करते हैं कि जो शहरी खार हो रहे हैं, आया कि इंतज़ामिया की जानिब से जो कार्रवाइयाँ हैं या उनका जो बयानिया है कि सब अच्छा है, वो कितना दुरुस्त है ये जानते हैं। आइए पेट्रोल डलवाते हैं। सर पेट्रोल भाईजान गालते सुन लो यार, है ही नहीं, मशीनें ही बंद कीती हैं यार तुसी। भाईजान हेलो, ओ सर जी गालते सुन लो, इधर आ जाओ, मेरे कोल आ जाओ। कोई बंदा हैगा इत्थे? हैगा ही नहीं है, थोड़ी देर पहले तो दे रहे थे तुसी, जानने वाले ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, जानने वाले ਨੂੰ ਦੇਈ जा रहे हो, दूसरे ਨੂੰ नहीं दे रहे। कितने नहीं हैगा? दे नहीं रहे यार। भाईजान है ही नहीं है। और सर जी थोड़ा बहुत ही दे दो यार, कोई 150 ही दे दो। किਦੋਂ खत्म होया है? हाँ जी, जी बिल्कुल नाजरीन, आपने देखा कि जो बयानिया है जिले इंतजामिया का कि जी हर पेट्रोल पंप पर पेट्रोल दस्तयाब है और शहरियों को मिल रहा है। आपके सामने है शेखुपुरा रोड से मुल्क का ये पेट्रोल पंप है और कई रोज से, कमोबेश 4-5 रोज से पेट्रोल की जो दस्तयाबी है वो शहरियों के लिए खासी मुश्किल हुई है, जिसकी वजह से शहरी खवार हो रहे हैं। और इंतजामिया का कहना है कि जी पेट्रोल दस्तयाब है। ये पेट्रोल बहरान पर बनाई गई शॉर्ट वीडियो अली हमें दिखा रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। एसी सिटी दफ्तर का अमला खवातीन को हरासा करने लगा। स्टेज अदाकारा वफा चौधरी के बाद एक और खातून एसी सिटी के अमले पर इल्जाम। एसी सिटी ऑफिस में तैनात सिविल डिफेंस की खातून सामने आ गई। हेड क्लर्क आबिद और पीए सुबहान ने मुझे हरासा किया, खातून का इल्जाम। दूसरी जानिब स्टेज अदाकारा वफा चौधरी ने दोनों मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमा के इंदराज के लिए पेटिशन दायर कर दी। सिटी दफ्तर के अमला खातून को हरासा करने लगा। स्टेज अदाकारा वफा चौधरी के बाद एक और खातून का एसी सिटी के अमले पर इल्जाम। एसी सिटी ऑफिस में तैनात सिविल डिफेंस की खातून सामने आ गई। हेड क्लर्क आबिद और पीए सुबहान ने मुझे हरासा किया, खातून का इल्जाम। खातून ने क्लर्क आबिद और पीए सुबहान के खिलाफ दरखास्त दे दी। क्लर्क आबिद की नाजेबा गुफ्तगू गैर अखलाकी मुतालबात भी करता रहा। खातून का मौक़िफ़, खातून का आबिद और सुबहान के खिलाफ करप्शन का भी इल्जाम। खातून ने दरखास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि करप्शन की मालूमात पर पीए सुबहान और हेड क्लर्क आबिद ने हिरासा किया। स्टेज अदाकारा वफा चौधरी भी दोनों एहलकारों पर हिरासगी का इल्जाम लगा चुकी हैं। दो खातून के इल्जाम के बाद अफसरान ख्वाब गफलत से बिलाखिर जाग गए। असिस्टेंट कमिश्नर हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद ने मामले पर इंक्वायरी का आगाज कर दिया। कहते हैं मामले पर शफाफ इंक्वायरी अमल में लाई जाएगी। ये इंक्वायरी अभी अंडर प्रोसेस है और इसके ऊपर हमने जो इसके मुतल्लिका फ्रीकैन है उनको नोटिस किए हैं
और उनका मौक़िफ़ लिया है। जो भी उसमें पाया गया वो ज़रूर ज़िम्मेदार पाया गया और हम उनका ज़रूर तयन करके तो रिपोर्ट डीसी साहब को सबमिट कर देंगे। दूसरी जानिब स्टेज अदाकारा वफा चौधरी ने दोनों मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए पिटीशन दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़मान की जानिब से हिरासा किया जाता है और ब्लैकमेल किया जाता है। इल्ज़ाम अली-खान की जानिब से पंजाब भर में बैन करवाने की धमकी दी जाती है। इससे कबल भी मुख्तलिफ फॉर्म से रुजू किया मगर दादरसी नहीं हो रही। अदालत मुतल्लिका सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ मुकदमे के इंदराज का हुक्म दे। दूसरी जानिब तालीमी बोर्ड फैसलाबाद के पेपर में टेम्परिंग का मामला साबित हो गया। कमेटी ने इंटरमीडिएट पार्ट 1 में तालिबा के पेपर में टेम्परिंग करने वाली डिप्टी सुपरिटेंडेंट फौजिया साजिद को इम्तिहानी ड्यूटी के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद में पेपरों की रीचेकिंग के दौरान पेपर में टेम्परिंग का इंकशाफ हुआ था और इस हवाले से तालिबा की तरफ से एक दरख्वास्त दी गई थी जिस पर इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई। इंक्वायरी के दौरान ये बात साबित हुई कि तालिबा के पेपर में टेम्परिंग की गई। निगरान अमला की तरफ से डिप्टी सुपरिटेंडेंट फौजिया साजिद पर इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो वक्त से पहले पेपर छीन लेती थी और उसके बाद ज़ाती अनाद की बिना पर वो पेपर में टेम्परिंग करती रहीं, जिस पर इंक्वायरी कमेटी ने दोनों फरीकैन को सुना, जिसमें टेम्परिंग जो है वो साबित हो गई और डिप्टी सुपरिटेंडेंट फौजिया साजिद जो हैं उनको ब्लैकलिस्ट करार दे दिया गया है तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से। आइंदा 5 साल तक वो कोई भी तालीमी बोर्ड की ड्यूटी जो है वो नहीं दे सकेंगी। इस हवाले से इंक्वायरी में ये चीज़ें सामने आई कि पेपर में टेम्परिंग की गई, तालिबा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिसमें तालिबा के नंबर जो हैं वो ग्रेस मार्क्स देकर उसको बढ़ाने का भी जो सिफारिश है वो पेश की गई है। इसके अलावा जो ब्लैकलिस्ट करार दिया गया है मुतलका निगरान अमले को, जिसमें सुपरिटेंडेंट, डिप्टी सुपरिटेंडेंट और मुतलका निगरान जो टीचर हैं वो शामिल हैं और कहा गया है कि आइंदा 5 साल तक ये कोई भी बोर्ड की इम्तिहानी ड्यूटी नहीं कर सकेंगे। इस हवाले से तालिबा की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी शान ज़ाहरा। पेपर की रिचेकिंग के दौरान इंग्लिश के पेपर में मारूजी सवालात के जवाबात में एक से ज़ायद जगहों पर निशान लगे हुए थे, जिस पर तालिबा की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि उसके पेपर में निगरान अमले की तरफ से टेम्परिंग की गई है, जो कि इंक्वायरी के दौरान जहांगीर अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। रवां माली साल के दौरान फैसलाबाद में 50,000 नए अफराद टैक्स नेट में रजिस्टर्ड। 50% से ज्यादा NTN होल्डर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवा ही ना ही सरकार को कोई टैक्स दिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में 50,000 नए अफराद रवां माली साल के दौरान टैक्स नेट में रजिस्टर्ड हुए और मजमूई तादाद जो है वो 6 लाख से तजावुज़ कर गई। मगर दूसरी जानिब इसका हकीकी मानों में FBR या कौमी ख़जाने को कोई फ़ायदा नहीं हो सका, क्योंकि आज भी 50% से ज़ायद अफराद ऐसे हैं जो कि टैक्स नेट में रजिस्टर्ड तो हैं मगर उनकी जानिब से ना ही अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाई गई और ना ही सरकारी ख़जाने में अपनी आमदन पर कोई इनकम टैक्स अदा किया गया। और फैसलाबाद डिवीज़न में 3 लाख से ज़ायद ऐसे अफराद मौजूद हैं जिनकी आमदन काबिल टैक्स है, वो NTN होल्डर्स हैं मगर वो कोई टैक्स नहीं दे रहे। बहुत शुक्रिया उमैर तफसीलात से आगाह करने के लिए। गैस की अदम दस्तयाबी। फैसलाबाद में इंडस्ट्री का मुतबादिल ईंधन तुक्का भी नायाब हो गया। कीमतें 950 रुपए से 1200 रुपए फी मन हुई तो तुक्के की किल्लत भी बढ़ने लगी। सनतकारों को क्या मसाइल दरपेश हैं, जान लेते शराज भट्ट से। जी शराज। एक तरफ डॉलर जो है मुसलसल बढ़ रहा है और इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, बिजली और गैस जो है वो महंगे हो चुके हैं और इसके साथ साथ अब फैक्ट्रियां जो हैं वो तकरीबन गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल हो गए हैं। जो प्रोसेसिंग और डाइंग जो फैक्ट्रियां हैं ख़ास तौर पर वो तुक्का यानी जो कॉर्न क्रॉप होता है उसकी बुनियाद पर चलाई जा रही हैं, उसको बतौर मुतबादल ईंधन इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन आज जो तुक्का है उसकी कीमत 250-300 रुपए से बढ़ना शुरू हुई और 1200 रुपए से भी तजावज़ कर चुकी है फीमन। और इस वक्त तुक्का जो है वो इतना नायाब हो चुका है कि प्रोसेसिंग और डाइंग फैक्ट्रियों को तुक्का भी नहीं मिल रहा है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सनतकार मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर, उनसे गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि इसकी कीमतें बढ़ने की वजह से जो लॉन का सीज़न है वो किस हद तक मुतासर होगा। राना से बताइएगा, ये सीज़न अब पीक पर है और मुतबादल ईंधन ना होने की वजह से किन मसाइल का सामना रहेगा? ये भट्ट साहब, हमारी प्रोसेसिंग डाइंग वगैरह जितने भी यूनिट हैं
वो सारे जो हैं गैस पे चलते थे। ठीक, उनको ईंधन की ज़रूरत होती है, लेकिन गैस ना होने की वजह से वो मुतबादल ज़राया जो हैं वो उस पर शिफ्ट होना शुरू हो गए हैं। पहले इन्होंने कोई दरख्त नहीं छोड़ा, सारी जितना भी दरख्त था उसको काट काट के उसकी जो लकड़ी थी उससे जो है ना इन्होंने जला जला के अपने कोयला जलाया, तो फिर महकमा माहौलियात ने छापे मारना शुरू किए। अच्छा, अब ये है कि महकमा माहौलियात ने जिस तरह भट्टों वगैरह पे छापे मारना शुरू किए, फिर यहाँ पे ये चीज़ होगी कि ईंधन की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पुराने टायर ये वो सारा कुछ जला के वो इतने ज़्यादा मुजरे सेहत हैं। अब तुक्के पे आ गए हैं कि जो छल्ली का जो तुक्का होता है वो जो उसकी वेस्ट होती है उससे जलाया जा रहा है, और इतनी ज़्यादा उसकी डिमांड हो गई है कि वो जो 200-250 रुपये में मिलता था इस वक्त वो 1200 रुपये पे चला गया है। सारा मुल्क के देखें इंडस्ट्री आपकी तुक्के पे, बल्कि मैं कहता हूँ सारा मुल्क ही तुक्के पे चल रहा है। हाँ। ये हमारा मुल्क है, ये हमारे हालात हैं। इनको ये चाहिए कि उनको बिला तातल, इंडस्ट्री को बिला तातल गैस दें। जनरेटरों वगैरह पे जलाने के लिए हमारे पास डीजल नहीं है और वो बहुत ज़्यादा महंगे पड़ते हैं। फौरी तौर पे गवर्नमेंट को इस बात पे तवज्जो देनी चाहिए कि ये वाली जो मुतबादल ज़राया कोई ना कोई इनको दें ताकि टेक्सटाइल की चेन चले। और ये सीज़न है हमारा जिसका हम पूरा साल इंतज़ार करते हैं, वो सीज़न है जिसमें सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ चलाई जाती हैं। फिराज अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद ईवान सनत और तिजारत की कायमा कमेटी डाइस केमिकल्स का हंगामी इजलास। सदर कायमा कमेटी जवाद शफीक की जेर सदारत गैर मुस्तहकम डॉलर और टेक्सटाइल के मरकजी खाम माल डाइस केमिकल्स की कीमतों पर गुफ्तगू की गई। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री कायमा कमेटी पर डाइस एंड केमिकल्स का एक इजलास मुनक़िद हुआ है। मुल्क में इस वक्त मुआशी सूरत हाल बड़ी गंभीर है और अनसर्टेनिटी की सिचुएशन के ऊपर खासतौर पर गुफ्तगू की गई। जो ऐसा मौजूद है चेयरमैन, इनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या चीज़ें अंदर ज़ेर गौर लाई गई हैं और किन चीज़ों पर गौर करते हुए फैसला लिया गया कि कौन सा लाहेमल तय किया जाएगा और कैसी चीज़ों को लेकर चला जाएगा? शुक्रिया बिलाल। सबसे पहले तो कि आप लोगों ने हमें भी इस इम्पोर्टेंट बातों में शरीक करने का मुनासिब समझा। देखिए, हम इस वक्त जो हम लोग जिस करंट सिनेरियो से गुजर रहे हैं उसमें आप किसी भी कायमा कमेटी के इजलास में चले जाएं, किसी भी एसोसिएशन के इजलास में चले जाएं, परेशानी का जो आंसर है वो सिर्फ एक है। हम लोग किस तरफ को जा रहे हैं, हमें अपनी इंपोर्ट्स को कैसे करना है, हमें डॉलर्स की पेमेंट्स कैसे करनी है, हम अपनी एलसीज को कैसे इस्टेब्लिश करना है, खाम माल की तरसील कैसे मुनासिब बनानी है, अपनी एक्सपोर्ट्स को मैनेज कैसे करना है। बॉटम लाइन सिंपल सा एक है, हम लोग एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री हैं, हमारे पास इंडिजिनस प्रोडक्शन बहुत कम है। इवन हम लोग जो वैल्यू एडिशन करते हैं, अपनी प्रोडक्ट वैल्यू एडिड चीज़ें बनाते हैं, उसका भी एक मेजर पोर्शन जो है वो इंपोर्ट्स की शक्ल में आता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इंपोर्ट्स को कर्टेल कर देते हैं जिस तरह की गवर्नमेंट कह रही है, तो कर्टेल करने का जो नतीजा निकलेगा, क्या गवर्नमेंट नहीं ये समझती कि उसका नतीजा सीधा सीधा आपकी एक्सपोर्ट के कट डाउन की शक्ल में निकलेगा, आपकी वैल्यू एडिशन के कट डाउन की शक्ल में निकलेगा? ये हम जैसे ले मैन जो बेसिकली अपने काम में अपनी इंडस्ट्री के लिए एज एन इम्पॉर्टेंट सप्लायर काम कर रहे हैं वो समझते हैं, तो क्या हमारे हायर अप्स ये नहीं समझते? आज हमारे एजेंडा के अंदर जो 3 पहले पॉइंट्स थे वो तीनों एक ही इनफैक्ट सब्जेक्ट के इर्द गिर्द घूम रहे थे। बिलाल, तफसीलात से आगाह करने के लिए। यहाँ आपको बताएं, फैसलाबाद के अलाइड हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी की मशीनें बंद, मर्ज की तशखीस का अमल रुक गया। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। बिल्कुल, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में इस वक्त मरीज़ों को मुश्किलात का सामना है क्योंकि 2 एंडोस्कोपी मशीनें जो हैं वो इस वक्त ख़राब हैं और उनके कुछ स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे फ़ाल नहीं है। इसके साथ साथ अलाइड अस्पताल में मौजूद सीटी स्कैन मशीन भी जो है वो ख़राब है, जिसके सबब मरीज़ों को मर्ज की तशख़ीस के लिए जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस सिलसिले में अलाइड अस्पताल इंतज़ामिया क्या कर रही है, कब तक मशीनें ठीक करवा ली जाएंगी? हमारे साथ डॉक्टर खालिद साहब मौजूद हैं जो कि AMS सर्विसेज हैं। डॉक्टर खालिद साहब, कब तक मशीनें ठीक हो जाएंगी? इंशाल्लाह जी, ये जो सीटी स्कैन मशीन है ये कल ख़राब हुई है और इसका हार्डवेयर ने काम करना छोड़ दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुरानी मशीन है, लेकिन ये आज शाम तक इंशाल्लाह दोबारा वर्किंग कंडीशन में आ जाएगी इंशाल्लाह। दूसरा, यहाँ तक एंडोस्कोपी मशीनों का काम है, वो हर मशीन का एक अलग-अलग प्रोसेस होता है, अलग-अलग उसके पार्ट्स होते हैं। एक मशीन का जो पार्ट है वो दूसरे को नहीं लग सकता, एक मशीन की जो प्रोब है वो दूसरी को नहीं लग सकती। मेरे पास परसों आई हैं वो एप्लीकेशनें, तो मैंने MS साहब को फॉरवर्ड कर दी हैं। इंशाल्लाह एक आधे दिन तक वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगी।
से आज दिन में जो है वो एंडोस्कोपी मशीनें जो है फाल कर दी जाएंगी। अज़रदार दूसरी अपडेट जानिब कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान साइकिल रैली यौम यकजहती कश्मीर। रैली का आगाज जीटाई पुल से हुआ। तफसीलात जान लेते हैं फसी नकवी से। जी फसी। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम आज जो है वो यौम यकजहती कश्मीर रैली जो है वो उसका आगाज़ किया जा रहा है, जो कि डी टाइप पुल से उसका आगाज़ होगा और जुमरा रोड गटवाला यू टर्न पे जाके इख्तिताम पजीर होगी। इसके अंदर डिस्ट्रिक्ट भर से जो है साइकिलिस्ट वो शरीक हैं, वो हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त फैसलाबाद साइकिल एसोसिएशन के सदर हाजी जवेद सत्तार साहब मौजूद है। हाजी साहब बताइएगा क्या समझते हैं, एक जानिब तो ये एक्टिविटी भी है, दूसरी जानिब कश्मीरी भाइयों से इजहार भी किया जा रहा है यकजहती का। जी देखें, सबसे पहले तो मैं सिटी 41 की टीम का मशकूर हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। उसके बाद ये कश्मीरी खून, उनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जा सकती। हम कल भी कश्मीरी भाइयों के साथ थे और आज भी खड़े हैं। दूसरी ये बच्चों नौजवान नस्ल को बेरारवी से बचाने के लिए ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इसके लिए इनका इनकाद किया गया है। इनकाद किया गया जी, और भी यहाँ पर खिलाड़ी ही मौजूद है। क्या समझते हैं कितना ज़्यादा ज़रूरी है, एक तो एक्टिविटीज़ है, साथ साथ जो है वो यहाँ पर इज़हार यकजहती भी की जा रही है कश्मीर के। बिल्कुल, ये हमारे जो फैसलाबाद की ये सबसे पहले तो साइकिल रैली निकाली जा रही है, बहुत बड़ी शान है और फैसलाबाद का जो टैलेंट है उजागर है। हम लोग साबित करना चाहते हैं कि हम लोग कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, जो उनके साथ जो भी इज़हार जो जुल्म हो रहा है उनके खिलाफ हम लोग रैली निकाल रहे हैं। रैली निकाल मीर का एक जोश और जज्बा ही ऐसा है पाकिस्तानी कौम के अंदर के हर मौके के ऊपर कश्मीरी भाइयों को याद रखा जाता है। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के ज़ेर एहतमाम ऑल पाकिस्तान साइकिल रैली यौम यकजहती कश्मीर। रैली का आगाज डी टाइप पुल से हुआ।